फॉर मेडिकल बायोलॉजी क्लासेज। कल हमने जैसे वीडियो में पढ़ाया था फलों के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि फल किस प्रकार बनते हैं। आज हम बात करेंगे कि फलों का पकना, फल किस प्रकार पकते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमें जाना था, पहले हमने कल बताया था कि फल दो प्रकार के होते हैं, फल भित्ति और बीज के बारे में। हमने आपको बीज के बारे में बताया है कि बीज क्या होते हैं, किस प्रकार वो रचना करते हैं, फिर बीज वो किस प्रकार परिवर्तित होकर फल का रूप धारण करते हैं। अब फल के रूप धारण करने के बाद फल जो है किस प्रकार परिपक्व होकर वह रसदार एवं मीठे स्वाद में हो जाते हैं, यानी पक जाते हैं। आज हम इस चीजों के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि जिस प्रकार फल परिपक्व होने लगते हैं, यानी वह जैसे ही पकने के समय में आते हैं वे अपने रंगों को परिवर्तित करते हुए जाते हैं। पहले जो फल कच्चे होते हैं वे हरे रूप में होते हैं, लेकिन जैसे ही वे पकने के योग्य हो जाते हैं उनमें रंग परिवर्तित होने लगते हैं। अब वह परिवर्तित क्या क्या होते हैं, किस प्रकार फल जो हैं पकने योग्य होते हैं और क्या पकने के बाद उनके अंदर क्या परिवर्तन आते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलते हैं, चालू करते हैं। तो अब पहले जानेंगे कि फलों के पकने में अनेक प्रकार के उपचायी परिवर्तन होते हैं, यानी जब फल पकते हैं तो अनेक सारे परिवर्तन होते हैं, यानी उनके रचना में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो पहला परिवर्तन है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे फलों का को विशिष्ट रंग प्राप्त होती है। देखिए क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, यही क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं फलों को हरा रखते हैं, यानी कच्चे पदार्थों में क्या पा जाते हैं, कच्चे फलों को में क्या पा जाते हैं, तो कच्चे फलों में क्लोरोप्लास्ट पा जाते हैं। याद रखिएगा कि कच्चे फलों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि जब वह पकने लगते हैं तो पके हुए फलों में क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। पके हुए फलों में क्या पाए जाते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिससे फलों में विशिष्ट रंग प्राप्त हो। जैसे हरे टमाटर का रंग लाल हो जाता है, यानी हरे टमाटर जो होते हैं किसके कारण होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि हरा रंग टमाटर में किस प्रकार होते हैं, किसी भी फलों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण फलों का रंग हरा होता है। और जैसे ही हरा से लाल होते हैं तो किसके कारण होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण फलों के रंग लाल हो जाते हैं। याद रखिएगा। फिर दूसरा है कि फलों के अंदर का प्रोटेपेक्टिन घटने लगता है तथा घुलनशील पेक्टिन बनने लगता है। क्या होता है, फलों के जो अंदर प्रोटेपेक्टिन होते हैं, प्रोपेक्टिन होते हैं, वो क्या होते हैं, घटने लगते हैं, यानी वह कम मात्रा में परिवर्तित होने लगते हैं तथा घुलनशील पेक्टिन बढ़ने लगते हैं। और जो घुलनशील होते हैं, यानी जब आप देखते हैं आम हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं, जैसे ही आम पक जाते हैं, जब उसे हम खाते हैं तो घुलनशील पेक्टिन जो होते हैं उससे फलों को रसदार एवं अति स्वादिष्ट बना देते हैं। तो वही घुलनशील पेक्टिन बनने लगते हैं, जिससे फलों में गुद्दा मुलायम हो जाती है, जिससे के कारण क्या होती है, फल जो होती है गुद्देदार हो जाती है और वह खाने में बहुत रसीली लगती है। अब जानते हैं कि कच्चे जो पेक्टिन होते हैं घटने लगते हैं तो क्या होते हैं, वह बहुत कठोर होते हैं और खाने में एक अलग स्वाद के रूप में हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह घुलनशील पेक्टिन में हो जाते हैं वे गुद्दे जो होते हैं एकदम मुलायम हो जाते हैं, जिसके कारण वह आसानी से हमारे कट जाते हैं या आसानी से उसे खाने में सहायता होती है, जिसके कारण वे आसानी से उन्हें हम खा सकते हैं और उसमें अति स्वादिष्टि बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा प्रोपेक्टिन के कारण क्या होता है कि वह कच्चे हुए एकदम कठोर रहते हैं। किसके कारण, क्वेश्चन रहेगा कि फल कठोर किसके कारण होते हैं, तो प्रोपेक्टिन के कारण फल जो होते हैं कठोर होते हैं। और किसके कारण वह मुलायम हो जाते हैं, तो घुलनशील पेक्टिन के कारण। घुलनशील पेक्टिन के कारण फल जो होते हैं गुद्देदार एवं मुलायम हो जाते हैं। तीसरा देखते हैं टॉपिक के बारे में कि फलों में विशिष्ट प्रकार की गंध उत्पन्न होने लगती है। आप जानते हैं कि जैसे ही आप फल पकने योग्य हो जाते हैं, कच्चे फलों को जब आप सूंघते हैं, सुगंध लेते हैं, तो उनके गंध अलग होते हैं, और जैसे ही आप उनके पके हुए
फलों को लेते हैं तो उनके गंध अलग रूप में आ जाते हैं, यानी फलों के गंध जो होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं, और उन फलों के गंध से ही हम पहचान पाते हैं कि हाँ यह जो है फल अब पक चुकी है, पके हुए हैं। तो हम फलों के गंध क्या हो जाते हैं, जब फल पकने लगते हैं तो क्या हो जाते हैं, उनके गंध परिवर्तित हो जाते हैं। अब चौथा है कि स्टार्च से शर्करा का निर्माण लगता है। पहले जो स्टार्च होते हैं, यानी जो कच्चे फलों में जो स्टार्च होते हैं, वे स्टार्च अब क्या बन जाते हैं, शर्करा यानी चीनी। शर्करा यानी वही मीठे पदार्थ, मीठे फल हो जाते हैं। शर्करा जो होते हैं फलों को क्या करते हैं, तो मीठे कहते हैं। हम बताए थे कि शर्करा क्या होती है, चीनी की घोल की तरह होती है, यानी वह मीठा होती है। हो गया। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है कि फलों के शुष्क भार में कमी आने लगती है। जो फल कच्चे मात्रा में होते हैं उनके जब वजन को आप नापते हैं तो वह वजन पके हुए फलों की मात्राओं से बहुत ही अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उनमें बताया है हमने कि उसमें कठोरता होती है। जब फल कठोर होते हैं तो उनमें वजन जो होती है भारीपन आती है, और जैसे ही वो पकने लगती है और पक जाती है तो उनके अधिक मुलायम हो जाते हैं, जिसके कारण उनका वजन कम हो जाता है। आप एक बात देख सकते हैं कि कच्चे फलों को जब हम एक वजन में जोड़ते हैं तो 1 किलो कई 2 से 4 आती है, जबकि उसी फल को हम जब पकने के बाद उसे जोखते हैं तो उसी में फल 1-2 और अधिक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें मुलायमपन और वजन की मात्रा कम जाती है। अगला देखते हैं कि कृत्रिम परिवर्तन परिपक्व के लिए आजकल इथाइलिन का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। एसिटिक अम्ल भी इसमें अपनी भूमिका है। देखिए, जब कभी फल को हमें पकाना होता है, यानी जब वो तो अपने अनुरूप पकते हैं, लेकिन हमें उसको उसके समय से पहले पकाना होता है, तो हम क्या करते हैं, तो इथाइलिन का प्रयोग करते हैं ताकि वह फल जल्दी से जल्दी पक जाए और हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इथाइलिन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो फलों को उनके समय से पहले पकाने के लिए। याद रखिएगा। चलिए, अब ये तो थे फल को पकने के ऊपर। अब हम आगे आते हैं कि बीजों एवं फलों का प्रकीर्णन कैसे होता है। प्रकीर्णन नहीं बता, देखिए वायु द्वारा प्रकीर्णन क्या होता है, तो हल्के बीज, जब वायु से बीज होते हैं हल्का, जैसे गैसीय ऑक्सीड, पंखदार बीज, चीर, रोसदार बीज, कपास, गुब्बारुनुमा फल, इलायची, रस भरी, रोमगुच्छा, गेंदा, सूर्यमुखी, ये सब जो होते हैं यह क्या होते हैं, तो वायु परागित होते हैं, यानी वायु के झोंकों के साथ उनमें परिपक्वता आती है और वह अधिक क्या होते हैं, तो अधिक जल्दी वह पकने लगते हैं। आप हवा के झोंके जो होते हैं इनके पौधों को क्या करते हैं, तो परिपक्व करते हैं। दूसरा है कि जल द्वारा, करा कि जल के किनारे उगने वाले पौधे रक्षात्मक आवरण, जो पौधे जल के किनारे उगते हैं उसमें रक्षात्मक आवरण तैरने की युक्ति होती है। तैरने की युक्ति यानी पानी का बहाव अधिक हो जाए, जैसे अधिक पौधे जो होते हैं जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह पौधे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। परंतु इसमें एक ये होती है कि यह जो पौधे होते हैं वो सूखते नहीं, जैसे नारियल हो जाते हैं, कमल हो जाते हैं। ये जो पौधे होते हैं पानी की अधिक कितनी भी मात्रा बढ़ जाए ये पौधे सूखते नहीं है। और इसमें एक और होती है कि जल अधिक बहाव के कारण इसके जो फल होते हैं और अधिक विकसित होते हैं और बहुत जल्दी वह पकने लगते हैं। तीसरा है कि जंतुओं द्वारा, करा कि खाने योग्य सभी फल, जो फल हम लोग खाने योग्य होते हैं, चिपकने वाले, जो चिपकने वाले होते हैं फल, बांदा पीपल, बांदा हो गए, पीपल हो गया, हुर है, ये उलझने वाले जैसे हो गए। उलझने वाले कौन कौन होते हैं, घोंघा, लटजीला, आटी जो होते हैं, ये सभी जो फल आते हैं जंतुओं द्वारा परागण होते हैं, यानी जंतुओं के मल मूत्र द्वारा वह अधिक विकसित हो जाते हैं। अगला है यांत्रिक स्फुटन। यांत्रिक स्फुटन देखेंगे कि अचानक तेजी से फटने वाले फलों से बीज काफी दूर तक छिटक जाते हैं। यांत्रिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब फल पकने के योग्य हो जाते हैं, यानी मान लेते हैं यह फल है और जैसे ही यह फल पकने के योग्य हो जाते हैं, यानी अधिक वह पक जाते हैं, तो उनमें एक तरह की विस्फोट हो जाती है। विस्फोट का क्या होता है
कि जितने सारे बीज होते हैं वो चारों तरफ अपने आकार में जहां तक उनकी बहाव जाते वहां तक चले जाते हैं, जिसके कारण वह वहां तक अपने बीजों के द्वारा पौधे को उत्पन्न करते हैं और वहां पर अपने आप को विकसित करते हैं। अब जानेंगे हम असंख जनन के बारे में कि असंख जनन क्या है। तो जब युग्मकों के संलयन के बिना ही क्या, तो जब युग्मक आप जानते हैं, हमने बताया था कि दो तरह के युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। हम लोग नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से जो प्रजनन होती है वह लैंगिक में होती है, और सिर्फ माता के जनन से होती है वह अलैंगिक में होती है। लेकिन असंख जनन में क्या होता है, ना ही नर और ना ही मादा मिलते हैं, और बिना उनके संतति के यानी बिना उनके मिलन के जब संतति का विकास होता है, नए जीव विकसित होते हैं, यानी पौधे जब विकसित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को असंख जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, असंख जनन। यानी वैसा थी जिसमें ना नर मादा से मिलते हैं ना मादा नर से मिलते हैं, और तब भी नया शिशु उत्पन्न हो जाता है, नए पौधे या शिशु उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम असंख जनन कहते हैं। और इससे जो पौधे या जंतु उत्पन्न होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, एपोमिक्टिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एपोमिक्टिस कहलाते हैं। जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि फल कहाँ से बनते हैं, फल किस प्रकार बनते हैं। तब हम फलों के बाद ये फलों का पकना होता है, जब फल विकसित होंगे तभी तो फल बनेंगे, पकेंगे। तो ये जो है आज के चैप्टर टॉपिक इतनी ही थी। ये जो थी चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक था, जो कि आज समाप्त हो चुकी है। कल से नया टॉपिक जो चैप्टर 3 है उसको बहुत तोड़ के आप सभी को बताई जाएगी, ताकि आपका सिलेबस जो है पीछे ना रहे। आपको यह ध्यान देते हुए चलना है कि आपका जो भी इसमें जो बताया गया है वो सभी को आपको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेना है, ताकि आप जो है अगले बार जैसे ही क्लास खुलती है या फिर कभी आपको इस बारे में पूछा जाए तो आपको यह दिक्कत ना हो। तो इसमें आपका यह लास्ट टॉपिक था। इसमें आपको क्या करना है कि जितने सारे इसमें से ऑब्जेक्टिव निकलने वाले हैं उसको अपने नोटबुक में निकाल कर रख लेना है, और उसको अच्छी तरह से लिखकर उसे याद कर लेना है। और याद रखिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को नहीं, इन्हें सभी को भी लिख लेना है, ताकि कभी भी आपको इसकी जरूरत हो तो आप उसको यूज कर सकें।